अब हम इसमें सीखेंगे स्विच कॉन्फ़िगरेशन, राइट। स्विच कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली रियल डिवाइस में हम लोग को एक सिस्टम लेना होता है ऐसे, ठीक है। सिस्टम में क्या होता है, रियल डिवाइसेस में क्या होता है, ये सिस्टम नाम देते हैं इसे SYSTEM, ठीक है। रियल डिवाइसेस में क्या होता है, रियल इन्वायरमेंट में प्रोसेसिंग चल रही है नज़र। हाँ, रियल डिवाइस में हम लोगों को कंसोल केबल कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कंसोल केबल है, इसको सेलेक्ट करते हैं, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये RS-232 पैकेट ट्रेसर में कंसोल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगर सिस्टम में जाओगे, सिस्टम में तो उसमें कॉमन पोर्ट होता है, गूगल में कर लेना कॉमन पोर्ट क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जाओगे, ये कंसोल केबल है, याद रखना कंसोल केबल सिर्फ स्विच को एक्सेस कर सकता है, पीसी कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, स्विच को एक्सेस करने के लिए है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बहुत सारे पोर्ट दिखा रहे हैं, और किसी से कनेक्ट करूँगा कनेक्ट होगा नहीं, सिर्फ इसी से कनेक्ट होगा। देखना चाहते हो, देखो कनेक्ट तो हो गया लेकिन चलेगा नहीं, उसमें कनेक्ट एरर दिखना चाहिए कि ये पोर्ट नहीं लगेगा इसमें, लेकिन दिखाया नहीं, ठीक है। कंसोल में कनेक्ट कर दिया। अब स्विच तो ऑलरेडी ऑन है क्योंकि दिन बत्ती जल रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे, टर्मिनल बोल के एप्लीकेशन, विंडोज़ XP में टर्मिनल बोल के एप्लीकेशन होती है, हाइपर टर्मिनल। अगर XP नहीं है तो पुट्टी, गूगल से पुट्टी डाउनलोड करना, PUTTY, ठीक है, कर लोगे। वहाँ पे सीरियल का ऑप्शन दिखेगा, मैं दिखाता हूँ, और इसमें दिख नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पे कंसोल में बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू होती है, ये ओके का सेट करना होता है। ओके करोगे तो ये स्विच का कंसोल तुम्हें मिल जाएगा। देखो स्विच का कंसोल आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्विच है इनेबल मोड नहीं, यूज़र मोड में होता है, ठीक है। हाँ, अभी डालेंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र मोड में होता है। यूज़र मोड में क्या है, यूज़र सिर्फ कुछ एक कमांड रन कर सकता है जो हम क्वेश्चन मार के देख सकते हैं। यही कमांड रन किया जा सकता है इस मोड में। एंटर भी करते हो? नहीं, क्वेश्चन मार्क मारोगे तो अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क एंटर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क मारेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, इनेबल है ना, इनेबल है। अब इसके लिए कुछ और चीज़ बता देते हैं। स्विच के 3 मोड होते हैं, ठीक है, 3 मोड। सिस्को स्विच के 3 मोड होते हैं। सिस्को स्विच के 3 मोड होते हैं। लॉगिन मोड बोले तो लॉगिन, ठीक है, लॉगिन मोड। पहला क्या है, यूज़र मोड, ठीक। यूज़र मोड का सिंबल डिनोट होता है ग्रेटर देन सिंबल से, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिविलेज मोड, इनेबल मोड या फिर प्रिविलेज मोड, PLEGE, प्रिविलेज मोड। इसका डिनोटेड कैसा होता है, हैश, ठीक है, ठीक है। तीसरा है ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, ठीक है। ये डिनोट होता है कैसे, होस्ट नेम होगा पहले, SWITCH, होस्ट नेम जो भी होगा वो होगा, उसके अंदर में CONFIG ऐसा होगा, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा अलाइन कर लेते हैं। अलाइन नहीं हो रहा क्या, चलो आ गया, ठीक है, दिख रहा है ना। इतने मोड होते हैं। अब हम इसके सिस्टम में जाएंगे, अब हम इसको देखेंगे क्या है। अब हम इसमें हम पिंग कर सकते हैं। जैसे अगर पिंग होने के लिए पहले क्या है, इसमें क्या क्या कमांड है, कनेक्ट, डिसेबल, डिस्कनेक्ट, इनेबल, एग्जिट, लॉगआउट, पिंग। अगर इसमें पिंग कमांड है, अगर कोई IP है तभी पिंग कर सकते हैं। अभी तो कुछ IP ही नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, अभी इस सिस्टम में नहीं,
इस स्विच, अभी मैं स्विच कंसोल लिया हाँ, हूँ, स्विच के तो अभी मैं स्विच के कंसर्न में बात करूँगा। और सिस्टम भी आइसोलेटेड है, नेटवर्क के बाहर है। देखो हाँ, राइट। सिस्टम में कोई लाइन कार्ड नहीं लगा हुआ है, हाँ, तो सिस्टम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द नेटवर्क। तो अभी अभी स्विच को कर लो और स्विच हाँ। करने अभी तो आईपी डाला अभी अभी देखो, अभी इस पे माउस मूव करूँगा दिखेगा मुझे, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, सब जितने पोर्ट ऑफ हैं सब दिख रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हैं, और VLAN की IP नॉट सेट लिखा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, पहले हम स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे IP के लिए, ठीक है। अब इनेबल मोड में जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट स्विच में इनेबल मोड में अभी नया स्विच है तो कोई पासवर्ड सेट नहीं है। इनेबल मोड लिख के एंटर मारेंगे तो हैश प्रॉम्प्ट में आ गया, जैसे मैंने कहा था प्रिविलेज मोड में आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम 2-3 चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे ठीक है। सो अभी हम 2-3 चीज़ चेक करेंगे। सो वर्सन से काफ़ी चीज़ें हमें मालूम चलती है, जैसे क्या है, देखो सो वर्सन हमने कमांड डाला यहाँ पे, तो हमें मालूम चला सिस्को इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है ये। iOS क्या है, सॉफ्टवेयर का वर्सन क्या है ना, और क्या दिख रहा है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम का लोडर वर्जन, सब कुछ दिख रहा है। सिस्टम कितने देर से अप है, 33 मिनट से 53 सेकेंड्स है ना। और इसका मॉडल नंबर क्या है, ये है मॉडल नंबर, ठीक है। इसलिए रियल डिवाइस में मिलेगा, हम लोग सिमुलेशन में यूज़ कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सब कुछ ऐसे ही दिखता है सेम, अप टाइम भी ऐसे ही दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका पोर्ट का इंटरफेस देखना है। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, हालांकि मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म यूज़ कर, शॉर्ट देता है हम लोग का ये इंटरफेस ऐसा दिया है इसने कि हम लोग किसी तरह कंफर्टेबल जो जैसा है वैसा है, अगर याद नहीं हो तो शॉर्ट प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। सो हाँ, एक और चीज़, अगर मैं कमांड नहीं पता मुझे, तो कमांड ऑटो फिल करने के लिए टैब दबाओ, अपने फुल कर देगा, ठीक है, टैब अपने फुल कर देगा। सो IP इंटर अपने आप आ गया, इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अब इंटर मारेंगे तो अब ये क्या दिखा रहा है, देखो इंटरफेस मतलब जो भी इंटरफेस कैटेगरी हो सब इस साइड दिखाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखो इंटरफेस का कैटेगरी इस साइड में दिखाएगा, इस कॉलम में IP एड्रेस दिखाएगा, ये ओके या एरर है या ख़राब है वो दिखाएगा, मेथड मैनुअल है या फिर ऑटो सेट है या फिर कुछ दूसरे तरीके से IP ले रहा है उसके हिसाब से, स्टेटस अप है या डाउन है, या लाइन प्रोटोकॉल मतलब ये है, लाइन प्रोटोकॉल मतलब ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये, और ये केबल कनेक्टेड है तो लाइन प्रोटोकॉल का स्टेटस बताता है, ठीक है। केबल कनेक्टेड नहीं होगा, लाइन प्रोटोकॉल डाउन, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसे ही चीज़ देख सकते हैं, टोटल 24 पोर्ट है, जैसे मैंने पहले बताया था 24 पोर्ट दिखेंगे, और VLAN 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है और सारे VLAN 1 के मेंबर होते हैं, तो VLAN का मेंबर भी देखना है कौन सा है, तो सो VLAN ब्रीफ ये करेंगे तो मुझे कौन सा पोर्ट कौन से में है वो दिखा देगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 बना होता है और सारे पोर्ट एक्टिव हैं, जो इतने से इतने पोर्ट VLAN 1 में है, ठीक है, ये बता रहा है। बस इतने काफ़ी इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। अब हम आगे स्विच कॉन्फ़िगरेशन में आगे फॉरवर्ड होते हैं, तो फिर अब कमांड लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल, जैसे मैंने पहले बताया था, यहाँ पे ऐसा बताया था कि ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना हो तो ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाके चेंज कर सकते हैं। तब अब हम ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड आ गए। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, जैसे स्विच का ये जो स्विच है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका होस्ट नेम स्विच है, तो हम होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। होस्ट नेम क्या दें, स्विच 1 देते हैं, स्विच 1 देखो तुरंत चेंज हो गया है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको IP देनी है, तो VLAN को IP देनी है क्योंकि VLAN ही है। इंटरफेस ये L2 स्विच है इसलिए इंटरफेस को IP नहीं दे सकते हैं, VLAN को IP दे सकते हैं, ठीक है, VLAN 1, ठीक है, इंटरफेस VLAN 1। अब इंटर मारे तो ये देखो ये चेंज हो गया, ये कैसा इंटरफेस चेंज हो गया, मोड चेंज हो गया ना, ये इंटरफेस के अंदर पे आ गया। अब मुझे IP डालनी है, अब IP ऐड, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, हमारा नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे, हमारा नेटवर्क यहाँ चल रहा है ये 192.168.20 का नेटवर्क चल रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे
कहाँ गया, आईपी एड्रेस 192.168, एक कोई भी आईपी दे सकते हैं, मैंने चूज़ किया है 254 दूंगा, ठीक है। सबनेट मास्क जो है वो दे देंगे .0, ठीक। इसके बाद हम लोग को नो शट कमांड डालना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटरफेस बंद होता है, शट डाउन होता है, इसलिए नो इंटरफेस करेंगे। जैसे ही नो इंटरफेस हिट करेंगे तो यहाँ बताएगा चेन स्टेट टू अप, बता रहा है, लाइन प्रोटोकॉल अप, है ना, दिखा रहा है, सब बता रहा है। देखो अब बाहर निकलने के लिए एग्जिट कमांड यूज़ कर सकते हैं, उस मोड से बाहर आ गया, हैं, एक मोड से बाहर आ गया। अगर मैं इनेबल मोड में जाता हूँ तो एग्जिट कमांड डाल सकते हैं या फिर कंट्रोल Z डाल सकते हैं। कंट्रोल Z डालेंगे तो भी हम इनेबल मोड में आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके देखेंगे, तो मुझे VLAN 1 की आईपी दिखेगी और ये दिख रही है अप है। ये आपने VLAN 1 का आईडी दिया, हाँ, आईपी दिया है VLAN 1। अब ये स्विच सारे सिस्टम से बातचीत कर सकता है, कैसे करेगा? ये हमने स्विच को तो नहीं दिया आईपी, स्विच को ही आईपी दिया है, VLAN 1 पोर्ट की आईपी दी, VLAN 1 को आईपी दिया। अगर मल्टीपल VLAN बनाते हैं मल्टीपल VLAN को भी आईपी दे सकते हैं हम, ठीक है। अब पिंग करा के देखते हैं कि ये डिवाइस से बातचीत कर पाने होस्ट से, हाँ हो जाएगा। 192.168.20.1 सामने वाला सिस्टम, ये 20.1 है, इंटर मारा, क्या बता रहा है, पिंग हो गया। देखो एक पैकेट लॉस हुआ ना, पिंग हो रहा है, इसमें पिंग ऐसे दिखता है। अगर मुझे ज़्यादा पिंग दिखना है तो रिपीट काउंट 100, ये ज़्यादा पिंग दिखाएगा। ओ रिपीट है कि नहीं, यहाँ रिपीट कमांड अवेलेबल नहीं है, बस यही ऐसे ही दिखाएगा। राउटर्स में रिपीट कमांड अवेलेबल है, आप ज़्यादा काउंट कर सकते हैं। इसकी कमांड प्रॉम्प्ट दे सकते हैं जाके इसके स्विच के, ये कमांड पे ही है, नहीं वो जैसे आपके सिविल पिंग ब्लैक स्क्रीन आ रही थी, ब्लैक स्क्रीन नहीं हाँ, स्विच की कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि स्विच कंसोल एक्सेस देता है ना, ठीक है, स्विच कंसोल एक्सेस देता है। अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पीसी में होता है ना, पीसी से हम लॉगिन करके देखेंगे तो हम चेक कर सकते हैं, पीसी में कमांड प्रॉम्प्ट होता है बराबर। अब पीसी से हम जाके पहले इसको रिमोट लॉगिन इनेबल करेंगे तब तो, अभी आईपी हो गया है। अब सिस्टम से हम बातचीत करते हैं, देखें स्विच पिंग हो रहा है कि नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट में आया, हाँ इसके बंद में आ गया। अब आप यहाँ से, हाँ यहाँ से स्विच को पिंग करूँगा 192.168.20.254, ओ गलत हो गया, 192 ये पिंग किया, पिंग हो रहा है। और देखो पहले मैंने बताया था कि ये TTL 255 है, हैं, विंडोज़ को पिंग करता है तो कितना आता है, विंडोज़ को देखो, विंडोज़ को पिंग किया 128 आया, मतलब ये इसका पैकेट, स्विच का पैकेट मैक्सिमम 255 होप तक ट्रेवल कर सकता है और इसका विंडोज़ का 128 तक ही ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब हम सेट करेंगे रिमोट लॉगिन स्विच के लिए, अभी ट्राई कर सकते हैं इसको लॉगिन करके देखने के लिए, लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या स्टेटस बता रहा है ना। टेलनेट ट्राई करें, क्या कर रहा है, बोल रहा है रिमोट लॉगिन के लिए, बोल रहा है, हाँ रिमोट लॉगिन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, देखो रिमोट लॉगिन के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, टेलनेट जो कि अनसिक्योर है, SSH सिक्योर सेल के नाम से जानता है जो सिक्योर है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है, ये CLI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, मतलब CLI से, ठीक है। अब हम GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चेक करेंगे, वो भी स्विच में अवेलेबल होता है, जो HTTP और HTTPS से कर सकते हैं, HTTP और HTTPS। ध्यान रहे SSH अगर कन्फिगर कर रहे होते हैं तो की जनरेट करना होता है, और HTTPS भी कन्फिगर तो की जनरेट, हाँ। तो अगर देखो टेलनेट कोई सिक्योरिटी नहीं है, वर्नेबल प्रोटोकॉल है, कोई पैकेट कैप्चर कर दे सकता है, इसलिए टेलनेट यूज़ नहीं करते हैं पब्लिक नेटवर्क में। प्राइवेट नेटवर्क अपने हिसाब से मैनेज है, तो घर पे है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। SSH सिक्योर सेल है, मतलब सेम टेलनेट का ही वो विंडो मिलेगा तुम्हें, सेम टेलनेट का अगर चाहो तो SSH कन्फिगर कर सकते हो, लेकिन SSH सिक्योर सेल है। वो कैसे यूज़ होता है, वो इंक्रिप्शन की यूज़ करता है, तो पहले इंक्रिप्शन की बनाना पड़ेगा तब जाके कन्फिगर करना। एक कर बताऊंगा, पहले भी टेलनेट सिखाऊंगा, फिर HTTP भी इजीली कर सकते हैं, लेकिन HTTPS के लिए वैसे ही जनरेट करना पड़ेगा कि वो भी इंक्रिप्शन की यूज़ करता है, बराबर, कोई डाउट्स नहीं, ठीक। अभी मैं सिखाऊंगा टेलनेट, ठीक है। अभी हम इस पे जाएंगे
सिस्टम पे गया, अब स्विच पे गया, कॉन्फ़िग मोड में गया, बराबर। अब मैं कहना चाहता हूँ इसे कि देखो, रिमोट लॉगिन करने के लिए लाइन डिफाइन करना पड़ता है। टोटल इसमें लाइन, ये जैसे टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल जैसे है, ये फिजिकल टर्मिनल है, तो हम लोग इसे बताएंगे वर्चुअल टर्मिनल डिफाइन करो, ठीक है। VTY मतलब वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 0 to 15 टोटल 16 सेशन एट अ टाइम उस स्विच में लॉगिन करने का होता है। तो हम यूज़ कर रहे हैं 0 to 4, या अपनी इच्छा से 0 to 1 कर लो, जितने सेशन डिफाइन करना चाहते हो उतना डिफाइन कर लो, ठीक है। अब इंटर किया तो देखो ये इंटरफेस भी चेंज हो गया, पहले क्या था अभी क्या है, अब लाइन के अंदर आ गया, लाइन के अंदर आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड, क्या देते हैं, सिस्को ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि भूल जाएंगे, नया नया है अभी, ठीक है। अब बाहर निकल आते हैं, ठीक, बाहर निकल आए, एग्जिट, बाहर निकल के अब हम चेक करेंगे। हाँ, एक और चीज़, जो हम कमांड देखो इनेबल मोड में आगे कंट्रोल जेड दबा के यहाँ पे देखो कंट्रोल जेड, ये जो है ये कंट्रोल का सिंबल है, जेड मतलब मैं बाहर निकल आया, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बताना भूल गया था मैं, जो 2 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक जो हम कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं वो रनिंग में होता है, रनिंग में जब इसे सेव कर देंगे NVRAM में जाकर सेव हो जाएगा वो, हाँ उसमें सेव हो जाएगा, जब बूट होगा तो वहाँ से कॉन्फ़िगरेशन लोड कर लेगा, बराबर। कोई डाउट्स है तो उसे देखने का भी है कमांड, तो कहते हैं सो रन रनिंग कॉन्फ़िग। अब कहाँ गया, बैटरी डाउन हो गई, बैटरी डाउन हो गई, सेव भी नहीं हो गया। दस परसेंट बाद में सब दिखा देता है, बैटरी खराब है क्या इसकी? सारा दिन चार्ज भी लगाते हैं ना, इसमें खराब हो गया। वैसे स्टार्टिंग से ही वैसे देना चाहिए। पावर सेव मोड है इसमें, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है,